हरि ओम हरिहर। 2025 में भारतवर्ष में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैं महाकुंभ शब्द का उपयोग कर रहा हूं। अर्धकुंभ होता है, महाकुंभ होता है। हमारे देश में ये महाकुंभ केवल 2 स्थानों में होता है। एक तो हरिद्वार और दूसरा तीर्थराज प्रयाग। महाकुंभ 12 वर्ष के उपरांत होता है। क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। परंतु एक खगोलीय घटना के आधार पर भी इस महाकुंभ का आयोजन होता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य का चक्कर हमारा गुरु अथवा सौरमंडल में जो बृहस्पति ग्रह है, वह 12 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाते हुए क्योंकि वो कुंभ राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। 12 राशियों में मेष, मिथुन, कन्या, कर्क, धनु, कुंभ, मिथुन इत्यादि जो 12 राशियां हैं, उन राशियों में जब कुंभ राशि में सूर्य प्रवेश करता है, और कुंभ राशि में प्रवेश करता है कौन? सूर्य। और बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और सज्जनों, ये घटना 12 वर्ष में एक बार होती है। इस घटना को हम महोत्सव का रूप देते हैं। ऋषियों मुनियों ने ऐसे बहुत सारे स्नान पर्वों को चिन्हित किया। उन खगोलीय घटनाओं के आधार पर मनुष्य जीवन में, पृथ्वी के जीवन में जिस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उनको चिन्हित किया और उन तिथियों को निर्धारित किया, और उन तिथियों में स्नान पर्वों का आयोजन किया जाता रहा है। अब आप विचार करें कि स्नान भी पर्व होता है। पर्व का लोग अनुमान लगाते हैं कि पर्व का तात्पर्य है प्रसन्नता व्यक्त करना, अच्छा भोजन करना, नृत्य करना, संगीत सुनना, बहुत लोगों से मिलना। जैसे कि आजकल पार्टीज होती हैं, लोग पार्टियों में मिलते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 12 वर्ष के उपरांत जब बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं महाकुंभ के नाम से, क्योंकि उसी समय सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है। कुंभ मेला का इतिहास क्या है? जब से मानव का इतिहास आरंभ होता है, तब से कुंभ मेला का भी इतिहास आरंभ होता है। पुराणों में आता है कि महाराज रघु, जो भगवान राम के पूर्वज थे,
वो भी तीर्थराज प्रयाग में आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में भी ऐतिहासिक रूप से भी पढ़ा जाता है, देखा जाता है, पाया जाता है कि वो भी सब दान दक्षिणा कर देते थे तीर्थराज प्रयाग में जब महाकुंभ होता था। सज्जनों, यहाँ पर जो एक तकनीकी बात मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ केवल भारत में 2 स्थानों में होता है, एक हरिद्वार में और दूसरा तीर्थराज प्रयाग में। और प्रसंग बस मैं आपको बताता चलूं कि जहां 2 नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग कई हैं, तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग है, इसलिए उसे तीर्थराज कहते हैं। एक तो प्रयाग है जहां प्रकृष्ट रूप से याग होते रहे हों, यज्ञ होते रहे हों, यज्ञ होती रही हों, श्रेष्ठ कर्म होते रहे हों। अब जरा सोचिए, पूरे विश्व से लोग वहां आते हैं और परस्पर अपने अपने विचारों, दर्शनों, चिंतनों, स्थापनाओं की बात करते हों। आज तो सोशल मीडिया का युग है, हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं का कुछ भी जान लेते हैं। कौन सी थीसिस लिखी गई, कौन सा पेपर लिखा गया, कौन सा शोध प्रबंध लिखा गया, कौन सा ग्रंथ लिखा गया, क्या नया विचार आया, कहाँ कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और किन परिस्थितियों में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। अनेक बातों को जानने समझने का प्राचीन काल से एकमात्र स्थान था, वो था तीर्थराज प्रयाग, अर्थात कुंभ, महाकुंभ का आयोजन, जहाँ पूरे विश्व से लोग आते थे और यहाँ पर विद्वत सभाएं होती थीं। राजे महाराजे भी आते थे, विद्वत परिषद भी आते थे, संसार के सारे उद्भट विद्वान वहाँ आते थे। दर्शन के क्षेत्र में क्या सोचा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, समस्त वाङ्मय के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, क्या नए अनुसंधान हो रहे हैं, कौन ग्रंथ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इन सब बातों का परस्पर आदान प्रदान होता था, परस्पर जानकारियाँ दी जाती थीं। और इस प्रकार से हम सामूहिकता और सामूहिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, सदा सदा रहने वाली वो सांस्कृतिक थाती, वो सांस्कृतिक मूल्य जो कि हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे वंशजों के लिए अति आवश्यक होगी, उसको हम लोग उन्हें आगे बढ़ाते रहे हैं। और यही परंपरा निरंतर चली आ रही है। और 2025 में एक बार पुनः 12 वर्ष के उपरांत तीर्थराज प्रयाग में यह महाकुंभ होने वाला है। जैसा कि मैं बता रहा था, तीर्थराज प्रयाग, वहां से आप जब ऋषिकेश आएंगे तो आपको मिलेगा देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। जहां 2 नदियों का संगम होता है उसके पूर्व के भाग को ही प्रयाग कहते हैं, या जहां 2 नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं, क्योंकि वो स्थान बड़ा ही शुद्ध होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर उन स्थानों में इतनी ब्राह्मी ऊर्जा होती है कि वहाँ कोई बैठ ले और स्नान कर ले, और वो भी तिथि विशेष पे स्नान कर ले, तो वो अपने रोग और दोषों से मुक्त हो जाता है। ये बात केवल धार्मिक नहीं है, इसमें आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, तो वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। और नासा लगा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगी हुई है, और ये सब बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। और उन सारी बातों को, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते रहे हैं, जिन्हें हम मिथ्या कहते रहे हैं और उनको नकारते रहे हैं और उपेक्षा करते रहे हैं और उनके प्रति हम निषेध भाव रखते रहे हैं, उन सब का रहस्योद्घाटन विज्ञान भी कर रहा है। जो हमारा भारतीय पंचांग है उसको वैज्ञानिकों ने 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद पाया कि ये तो बिल्कुल ठीक है। इट इज एन
एक्यूरेट कैलकुलेशन, जिसे हम लोग पंचांग बोलते हैं, पत्रा बोलते हैं, उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है और नासा ने ही सिद्ध की है। और ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, ये भी नासा के द्वारा मान्य है। तो हमारी परंपरा में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक नहीं है। और हम चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, फिर देवप्रयाग, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, इस प्रकार से 5-6 प्रयाग हैं और वो सारे पवित्र स्थान हैं। साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से इन स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर जो ब्राह्मी ऊर्जा का संघनन है वो बहुत अधिक है। वहाँ बैठने मात्र से, वहाँ पर रहने मात्र से, वहाँ पर स्नान करने मात्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हमारी धार्मिक और शास्त्रीय परंपरा है, जिसका लाभ लेने का अब समय आ गया है। 2025 में ये कुंभ तीर्थराज प्रयाग में 12 वर्षों के उपरांत आयोजित हो रहा है। उसमें आप सबका स्वागत है, आप लोग आए, उसका आनंद लें। अब यहाँ पर देखिए, ऊर्जा के संघननीकरण की बात है। ऊर्जा के बहुत ही घनीभूत रूप की जहाँ बात है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और दोनों आके मिलती हैं कहाँ पर? तीर्थराज प्रयाग में। आपको आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस गंगा को हम देखते हैं जल रूप में, इसके 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर इधर, 200 मीटर उधर एक सूक्ष्म गंगा का प्रवाह होता है, वो किसी को दिखती नहीं। जब हम गंगा तट पर बैठते हैं, जल का आचमन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, नेत्रों में लगाते हैं, तो हम उस ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं। एक प्रकार से हमने प्लक लगा दिया, अब ऊर्जा हमारी ओर आना आरंभ हो जाती है। और देखिए, ये ऊर्जा गंगा के ऊपर जाती हुई, यमुना के ऊपर जाती हुई और तीर्थराज प्रयाग में मिलती हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा का विस्फोट होता है। और उस विस्फोट में जो भी वहाँ होते हैं वो सारे रोग और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। ये अजपा जप है, असाध साधना है। बिना किसी साधना के साधना हो जाती है, बिना किसी जप के जप हो जाता है। अयज्ञ है, बिना किसी यज्ञ के यज्ञ हो जाता है। बिना किसी याग के अयाग याग है, बिना किसी याग का याग हो जाता है। उस ऊर्जा के विस्फोट में वहाँ लोगों का रहना आवश्यक है। और उस पूरी ऊर्जा के विस्फोट का लाभ लेने के लिए भी ऋषियों ने और तिथियां निर्धारित की हैं कि और अधिक घनीभूत ब्राह्मी ऊर्जा, जिसे कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो होती है। और वहाँ पर लोगों का होना बहुत बड़ा लाभदायी है मित्रों, बहुत लाभदायी है। एक बार जो जीवन में संगम में स्नान कर ले, पूरे जीवन भर उसे कभी जुकाम नहीं हो सकती है। ऐसे आप गंगा स्नान कर लेंगे, जब स्नान पर्व की तिथियां न हों तो हो सकता है आपको शीत प्रकोप हो जाए, आपको सर्दी लग जाए, आपको जुकाम हो जाए, आपको बुखार हो जाए। मैंने भी कई बार इस बात का अनुभव किया है। जब कोई स्नान पर्व नहीं होता, जब कोई तिथि नहीं होती, जब मैंने स्नान किया तो मुझे सर्दी लग गई और मुझे बुखार आ गया। 1-2 दिन उसको ठीक होने में लगा। और जब स्नान पर्वों में स्नान किया, खूब डुबकियां मारी, अच्छी प्रकार से स्नान किया, तो काफी देर तक स्नान किया, तो कुछ नहीं हुआ। यह व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। नासा के अनुसंधान और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानों की बात तो मैं करता ही हूँ,
पर अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं उसको भी आपसे साझा कर रहा हूं सज्जनों। इसके बाद क्या होता है, उन तिथियों में जब ऊर्जा का बहुत ही घनीभूत रूप होता है तो उन तिथियों में स्नान पर्व चिन्हित किए गए हैं। वो अर्थात एक ऐसा पर्व जिसमें स्नान किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक पर्व में स्नान किया जाता है और प्रत्येक पर्व में स्नान करने के उपरांत ही उस पर्व का हम लोग आनंद लेते हैं, उसको मनाते हैं, उत्साह और हर्ष और उत्साह के साथ पर्व का आनंद लेते हैं। परंतु उन विशेष चिन्हित तिथियों में जब हम स्नान करते हैं तो वह अपने आप में एक अद्भुत लाभ का मुहूर्त होता है, अद्भुत लाभ का संयोग होता है, जिसमें ब्राह्मी ऊर्जा का संघनन बहुत अधिक होता है। अब जनवरी का महीना, मकर संक्रांति, और उस दिन जो गंगा स्नान करेगा, कितनी ठंड होती है, पर कभी किसी को जुकाम नहीं होगी, कभी किसी को कोई सर्दी नहीं होगी, कभी किसी को कोई शीत प्रकोप नहीं होगा, न कोई बुखार आएगा, न कभी ज्वर होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कि पूरे वर्ष भर उसको कभी जुकाम नहीं होगी, क्योंकि शीत को सहने की सामर्थ्य हमारी जो भी है वो सामर्थ्य उस दिन कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अर्थात हमारा जो रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक बल है, वो इतना बढ़ जाता है कि हम पूरा जीवन तो नहीं, लगभग पूरा वर्ष अगले महाकुंभ तक हम रोग प्रतिरोधक क्षमता से इतना संपन्न होते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती। एक कारण तो ये, और बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा हमने कर लिया। अब यहाँ पर बाबा लोग इकट्ठे होते हैं, सारे अखाड़े इकट्ठे होते हैं, और उन सारे स्नान पर्वों में सबका अपना अपना समय निर्धारित रहता है कि कौन कब स्नान करेगा और कौन कब स्नान नहीं करेगा। विश्व का इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी व्यवस्था और इतना बड़ा प्रबंधन किस प्रकार से होता है, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है मित्रों, बहुत ही अद्भुत बात है। अब यहाँ पर सारे अखाड़े आते हैं। कितने अखाड़े होते हैं इसकी भी मैं चर्चा करूँगा, अखाड़े क्यों बने इसकी भी चर्चा करूँगा, और भी बहुत सारी बातें करूँगा, परंतु संक्षेप में करूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा न होने पाए। तो सबसे पहले अखाड़ा और नागा, इन दो शब्दों को देख लेते हैं। अखाड़ा शब्द अखंड शब्द से बना है। खंड माने होता है खंड, और अखंड माने जो जुड़ा हुआ हो, खंडित ना हो। तो पहले साधु महात्मा खंड में रहते थे, अलग अलग कुटियों में रहते थे, समूह में नहीं रहते थे, कोई संगठन नहीं था। बहुत प्राचीन काल की बात है। और इसके बाद 1192 में ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं और उसको क्षमा कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं, इसके बाद क्षमा कर देते हैं। वो नहीं समझ पाए कि ये जिहादी है, वो नहीं समझ पाए कि ये एक ऐसा भेड़िया है जो केवल इस बात के लिए यहाँ आक्रमण कर रहा है कि हम लोग उससे भिन्न हैं और हमारी धन संपदा लूटने के लिए, यहाँ पर राज्य स्थापित करने के लिए। प्राचीन काल में राजे महाराजे अपने राज्य का विस्तार करते रहे हैं, परंपरा में वो कोई नई बात नहीं थी।
पर मोहम्मद गोरी की मानसिकता क्या थी, उस मानसिकता को पृथ्वीराज चौहान समझ नहीं पाए, नहीं तो उसको छोड़ते नहीं। चलिए, वो इतिहास का इतना बड़ा घटना क्रम है, इतिहास की इतनी बड़ी घटना है कि बहुत दुख झेला। उसके बाद 1500 साल भारतवर्ष के सारे सनातनियों ने, सारे हिंदुओं ने, तो ये अखाड़ा शब्द 1192 में जब आक्रमण करता है, हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, गजनी ले जाता है, आंखें निकाल लेता है, और इसके बाद उसकी यहाँ पर सत्ता स्थापित हो जाती है। उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। 1193 में अर्थात तीसरे साल ही नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया जाता है सज्जनों। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं, 1191 में वो हरा देते हैं, वो भाग जाता है, क्षमा मांगता है, छोड़ देते हैं। 1192 में पुनः आता है, हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेता है, और 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया जाता है। और सेना यही दिल्ली से गई थी, और यही आजकल जो जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये उत्तरापथ था प्राचीन काल में। इसी उत्तरापथ से वो गया, यहाँ से इटावा होते हुए, कानपुर होते हुए, फतेहपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, और तीर्थराज प्रयाग होते हुए, बनारस होते हुए, और जाके नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ता है। और जब यहाँ से लूटपाट करता हुआ गया था तो ऐसे नहीं गया था, जीटी रोड के किनारे 4 कोस 5 कोस दोनों ओर लूटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अग्नि कांड, आगजनी, ये करते हुए जा रहे थे, ये करते हुए गए थे। 1191 और 1192 और 1193 सज्जनों, उसी 1193 में महाकुंभ हुआ या अर्धकुंभ हुआ, ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कुंभ हुआ। और उस कुंभ में साधु महात्माओं की बैठक हुई, और उस बैठक में ये निश्चित किया गया कि अब राजे महाराजों के बस का नहीं है राष्ट्र की रक्षा। अब हम लोगों को शास्त्र के स्थान पर शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपनी अपनी कुटियों में जो लोग साधना कर रहे हैं वो निकल के बाहर आए, अखंड रूप से रहें, एक रहें, समूह में रहें, युद्ध के लिए तत्पर रहें, अपने प्राणों की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, निरीह जनता की प्राणों की रक्षा करें। शास्त्र को रख देते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शास्त्र। और इस प्रकार से पहली बार ये आह्वान किया गया कि सभी साधु महात्माओं को धर्म की रक्षा के लिए एक हो जाना है, अखंड हो जाना है। अखंड शब्द से अखंडा, अखंडा से अखाड़ा, अखाड़ा से अखाड़ा शब्द बना, जो कि आज कुश्ती और युद्ध के लिए ही उसका उपयोग होता है। नागा क्या होता है, प्रसंगवश यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आवाहन अखाड़ा बना कि हमें खंड खंड नहीं, अखंड होके रहना है। तो अखंडा और उससे अखाड़ा बना। ये अखाड़ा शब्द का इतिहास जान लीजिए, कोई आपको बताएगा नहीं। आह्वान किया गया कि ऐसा करना है। तो जितने लोग 400, 500, 1000, 2000 जितने भी साधु महात्मा इकट्ठे हुए और अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए तत्पर हुए, तो उस अखाड़े का नाम, उस अखंड अर्थात उस संतों के समूह का नाम आवाहन किया गया। आवाहन अखंडा, आवाहन अखंड, आवाहन अखंडा, और उसके उपरांत आवाहन अखाड़ा। आवाहन अखाड़ा से जब लोग और अधिक हुए तो फिर
चर्चा हुई कि ऐसा है कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे, कोई टलेगा तो नहीं, कोई जाएगा तो नहीं, जिसको जाना है अभी चला जाए। धर्म की रक्षा के लिए हमें अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि राजे महाराजे तो स्वयं धर्मांतरित करके, इस्लाम को स्वीकार करके राजे महाराजे स्वयं हमारे इसी राष्ट्र के शत्रु बन रहे हैं धर्मांतरण करके। यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक धर्मांतरित व्यक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो एक हिंदू कम हो गया। व्यक्ति का धर्मांतरण होते ही वो हिंदू तो रहता नहीं, वो एक हिंदू का एक नया शत्रु बन जाता है। तो ये धर्मांतरण, पंथांतरण कहो, धर्मांतरण कैसे हो सकता है? धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। ये पंथांतरण राष्ट्रांतरण ही है। पंथांतरण राष्ट्रांतरण ही है। इसे समझना होगा और इसे रोकना होगा। और इसी बात को लेकर के एक और अलग समूह बना कि हम अटल रहेंगे, हम टलेंगे नहीं इस महान कार्य से। और इसके बाद दूसरा अखाड़ा अखंड अखाड़ा बनता है। अखंड अटल अखाड़ा बनता है। अटल अखंडा, अर्थात उसी से बाद में अपभ्रंश होकर के अखाड़ा बना, अटल अखाड़ा। इसके बाद सज्जनों क्या होता है? नागा किसे कहते हैं? सारे साधु होते हैं, लेकिन नागा साधु कौन होता है? वहां पर लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा, हम लोगों ने, जब सरपंचों ने आह्वान किया कि भाई देखो आह्वान अखाड़ा हो गया, अटल अखाड़ा हो गया, अब ये बताओ कि तुम लोगों में से अपने घर द्वार तो नहीं कोई वापस जाएगा? तो लोगों ने कहा कि हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना सर्वस्व छोड़ करके हम यहाँ आए हैं, और हम राष्ट्र के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, इन असुरों से जन सामान्य को बचाने के लिए हम अपने वस्त्रों का भी त्याग करते हैं। और वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, वही जिन्होंने वस्त्र त्याग कर दिए वही नागा साधु कहलाए। इसलिए नागा साधुओं का बड़ा सम्मान होता है। नागा साधु बहुत सख्त होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, साधना में, तपस्या में भी, और बहुत युयुत्सु होते हैं। युयुत्सु अर्थात योद्धा होते हैं। तो ये कुंभ मेला क्या है ये भी स्पष्ट हुआ सज्जनों। अखाड़ा क्या है ये भी सज्जो, और नागा है वो भी स्पष्ट हुआ। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो अखाड़े हैं, ये सबसे पहला हमने बताया आह्वान किया गया तो आह्वान अखाड़ा बना। इसके बाद अटल अखाड़ा बना, और उसके बाद फिर बहुत सारे अखाड़े बने। इतने अखाड़े बने। तो इस प्रकार से सज्जनों क्या हुआ कि आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, और फिर उसी अटल अखाड़ा से निकलकर महानिर्वाणी अखाड़ा बनता है। सज्जनों ये सारे अखाड़े 13वीं शताब्दी से, 1193 से लेकर 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी मान लीजिए, 1193 से लेकर अंग्रेजों के आने तक बीच बीच में अखाड़े बनते रहे। अटल अखाड़ा के बाद महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके बाद आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, उसी क्रम में बनते रहे। और बैरागियों का, रामानंदियों का अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा, और वैष्णवों का निर्वाणी अखाड़ा भी बना। निर्मल अखाड़ा बना। ये गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ बना चुके थे, उनके एक गुरु भाई थे, उन्होंने निर्मल अखाड़ा की स्थापना की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1193 से लेकर 16वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के आने तक, 13, 14, 15, 16, 400 सालों में
इतने सारे अखाड़े बने। 7 अखाड़े तो सन्यासियों के हैं, एक अखाड़ा वैरागियों का है, निर्मोहियों का है, निर्मोही अखाड़ा, और सज्जनों किन्नरों का भी अखाड़ा बन चुका है। तो उसको ये लोग मान्यता नहीं दे रहे। तो अखाड़े का उद्देश्य क्या था, यदि हम समझ लेंगे अखाड़ों की या अखंड या उस संतों और साधुओं के समूहों का जो उद्देश्य था वो था सनातनियों की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, असुरों से निरीह जनता को बचाना, राष्ट्र को बचाना, धर्म को बचाना, हिंदुओं को बचाना। ये एकमात्र उद्देश्य यही था और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। इसके बाद क्या होता है, उसी भावभूमि में भी तो 1925 में आरएसएस का जन्म होता है। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, हिंदुओं की रक्षा। जो कोई भी संगठन बनाकर सनातन की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो साधु है, वो अखाड़े का ही साधु है। और हिंदू महासभा भी इसीलिए बनी थी सज्जनों। तो एक समस्या थी, वो समस्या आई थी और विकराल समस्या का रूप देखकर उसके समाधान के लिए ये प्रयत्न किए गए और इन अखाड़ों का जन्म हुआ। क्योंकि शंकराचार्य जी तो उसके पूर्व ही उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने 4 मठ बनाए थे, विद्या के क्षेत्र थे। सनातन विद्या, वैदिक विजडम, वैदिक वांग्मय, उसका प्रचार प्रसार हो, लोग मूर्ख न रहें, लोग दुष्ट न हों, लोग अज्ञानी न हों, लोग ज्ञानी हों, बुद्धिमान हों, समझदार हों, शास्त्रज्ञ हों। वो उस परंपरा को जो महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वेदव्यास इत्यादि जो सप्तर्षियों की जो बनाई हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा आई हुई जो उस महान परंपरा, वैदिक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। परंतु ये समस्या जो आई थी, ये शास्त्रों से नहीं, शस्त्रों से हल होने वाली थी। इस समस्या का समाधान शास्त्रों से नहीं, शस्त्रों से होने वाला था। और ये हुआ। आज भी निरंतर यह युद्ध चल रहा है सज्जनों। आरएसएस को आप क्या समझते हैं? आरएसएस भी उसी भावभूमि में जो पहले अखाड़े के स्थापित होने की पूर्व जो मानसिकता और भय था, वही मानसिकता आरएसएस की जन्म के पूर्व भी था, आज भी है। भारतीय सेना भी उसी भावभूमि में काम कर रही है। बहुत सारे लोग इसी भावभूमि में काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सज्जनों मैं आपको बता दूं, जो अद्भुत बात है वो ये है कि कुंभ मेला क्या है ये स्पष्ट हुआ, नागा किसे कहते हैं ये स्पष्ट हुआ, अखाड़े क्या है ये स्पष्ट हुआ। 4 स्थानों पर अर्ध कुंभ लगता है। तीर्थराज प्रयाग में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। लेकिन महाकुंभ केवल तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में लगता है। ये जो विशिष्ट ज्ञातव्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, ये अटल अखाड़ा की एक घटना है। ये बहुत पुरानी घटना है, अंग्रेज उस समय नहीं आए थे। ये गुजरात में धौलका धंधुका का एक सुल्तान था, अहमदाबाद के पास। अटल अखाड़े के कई हजार महात्मा वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि हमें स्वागत सत्कार करिए, हमें। तो वहाँ भोजन बना। सुल्तान चूँकि जिहादी था, उसने पूरे भोजन में जहर मिलवा दिया, विषाक्त कर दिया पूरे भोजन को। क्यों? वो केवल सुल्तान होता, सारे साधु महात्मा सोच रहे थे कि यहाँ का राजा है, सत्कार करेगा, सेवा करेगा, जैसा कि सनातन परंपरा रही है। राजा लोग ऋषियों मुनियों का सत्कार करते रहे हैं, स्वागत करते रहे हैं, सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं। उसी भावभूमि में इन लोगों ने समझा कि ये सुल्तान भी सेवा करेगा। वो मुसलमान था, जिहादी था, उसने विष मिला दिया और
3-4 हज़ार महात्माओं की जो टोली थी, जो जत्था था, वो मारा गया। केवल वो महात्मा बचे जो कह रहे थे अभी भोजन करो, हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा हम अभी चिलिम लगाएंगे, दम मारेंगे, चरस पिएंगे। तो वो जो दम मारने वाले महात्मा थे, चिलिम मारने वाले महात्मा थे, वो अपना चिलिम मार के करते रहे, अपना आनंद लेते रहे। तब तक सारे महात्मा मर गए। तब इन लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ, और तब इस प्रकार से वो लोग, कुछ महात्मा उन्हीं में से बच गए थे, जिन्होंने वो आगे इस वृत्तांत को बताया, सुनाया, और ये बात हम तक भी आई। और मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि 4 स्थानों में 6 साल में कुंभ आता है। अच्छा, विशेष बात यह है, चूंकि एक स्थान में यदि कुंभ होता तो 12 साल में ही आता, अर्ध कुंभ होता तो 6 साल में आता है। यदि हम तीर्थराज प्रयाग को देखें तो 12 वर्ष में कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। परंतु उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और तीर्थराज प्रयाग में भी अर्ध कुंभ होते हैं। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, महाकुंभ केवल 2 स्थानों में होता, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। तो ऐसा क्रम है कि ये क्रम 3 वर्ष में या तो कुंभ आ रहा होगा, ऐसा चक्र बना हुआ है, या तो कुंभ आ रहा है या तो अर्ध कुंभ आ रहा है। और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान में कुंभ मेला होता है। कभी महाकुंभ तो कभी अर्ध कुंभ। इस प्रकार से 3 वर्ष में कहीं न कहीं का कुंभ, अर्ध कुंभ होता है। और यदि नहीं होता तो प्रयाग मेला, तो ये तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष लगता है। और वो कुंभ की भांति, अर्ध कुंभ की भांति भीड़ नहीं होती, परंतु सरकार को सारा प्रबंधन उसी प्रकार से करना पड़ता है जैसे इन महापर्वों के और महाकुंभ के आयोजन में करना पड़ता है। तो मित्रों, ये बातें आपको जाननी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपसे की। शेष वार्ता फिर किसी वीडियो में करते हैं। आज बस यही आपसे बताना चाहता था कि अखंडा शब्द से अखाड़ा बना है। आवाहन किया गया तो पहला आवाहन अखाड़ा, दूसरा अटल, फिर तीसरा महानिर्वाणी, फिर अग्नि, फिर जूना, फिर आनंद अखाड़ा, और इस प्रकार से 7 अखाड़े, निर्मोही अखाड़े, 10, 12, 11, 12, 13 अखाड़े हैं संपूर्ण रूप से। और ये सब धर्म की रक्षा के लिए बने थे। क्या वो काम पूरा हुआ? हमें आज उसी भावभूमि में काम करने की आवश्यकता नहीं है क्या? क्या पूरा विश्व जिहादियों से मुक्त हो गया है? क्या मोहम्मद गोरियों से मुक्त हो गया है? महमूद गजनवियों से पूरा विश्व मुक्त हो गया है? नहीं, नहीं मुक्त हुआ है। और अधिक भयंकर समस्या है। 711 से ये जिहादी युद्ध चल रहा है और आज तक हम समझ नहीं पाए कि ये क्या है और इससे कैसे लड़ना है। किसी को कुछ पता नहीं, और कोई समस्या की बात करता है, समाधान की बात करता है, तो उसको, उसके प्रति सरकार का जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही दुष्टतापूर्ण होता है। इन सारी बातों को आपसे करके मेरा भी जी हल्का हो रहा है और आपको जानकारी भी हुई। और शेष वार्ता हम करते हैं फिर किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।